हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज बहुत ही शुभ दिन, आज स्नान पूर्णिमा और उसके साथ साथ दो तिरोभाव दिवस, हमारे दो महान आचार्य, दो भक्तों के तिरोभाव दिवस भी है आज। तो हम देखते हैं कि जो तिरोभाव दिवस है वो श्रीधर कोलावेचा, जिसको हम श्रीधर पंडित के नाम से भी हम जानते हैं, और दूसरे भक्त हैं श्री मुकुंद दत्त। ये भी बहुत महान भक्त हैं। तो श्रीधर कोलावेचा जो थे वो हम देखते हैं कि वो एक व्यापारी थे और बहुत ही सुंदर तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते, और उनका एक जो बिज़नेस था, जो उनका जो व्यापार था कि वो गंगा के किनारे केला बेचते थे, कोला बेचते थे। तो जो बंगाली में केले को कोला कहते हैं। तो वो जो बेचते थे वो हम देखते हैं कि तो वो बहुत ही कम दाम में उसको बेचते थे। और चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर कथा आती है ये कि बहुत ही सुंदर आदान प्रदान चैतन्य महाप्रभु जब निमाई थे, छोटे बच्चे थे, तभी उनका बहुत सुंदर आदान प्रदान था। निमाई पंडित हर बार हर रोज़ वो श्रीधर कोलावेचा के पास केला खरीदने के लिए जाते, और देखा निमाई ने कि जब भी ये उनके पास जा रहे हैं तो हमेशा वो केला खरीद रहे हैं। केला खरीदने के साथ साथ वो जो बेचते हैं तो वो हरे कृष्णा का महामंत्र का उच्चारण करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निरंतर उसका उच्चारण चलते रहता था। और निमाई जो थे उनके पास हमेशा केला खरीदते थे, और केले का एक फूल भी आता है, फूल भी बेचते थे। हाँ, और कहीं कहीं वर्णन आया है कि कुछ सब्जी भी बेचते थे वो। और फिर जब ये निमाई खरीदने जाते थे तब निमाई और श्रीधर कोलावेचा की बहस होती थी। हाँ, झगड़ते थे। क्या करते थे? बार्गेनिंग। निमाई कहते थे कि मैं आपको आधा ही पैसा दूंगा, आप ज़्यादा प्रॉफिट रखते हो, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हो। तो श्रीधर कोलावेचा कहते मैं तो गरीब हूँ, हाँ, आप देखो मेरे पास धन ऑलरेडी नहीं है, और तुम उसमें भी वापस और कम धन देने की बात कर रहे हो, मैं कैसे करूँगा इसको। तो वो बताते थे कि तो कभी कभी देखा है कि श्रीधर कोलावेचा कहते थे निमाई को कि तुम है ना दूसरी जगह पे जाके खरीद लो, जाओ, मैं नहीं दूंगा आपको। और वो कहते थे, श्रीधर कोलावेचा कहते थे श्रीधर पंडित निमाई को कि आप जो मुझे लक्ष्मी दोगे उससे मैं 50% मैं गंगा की सेवा में लगाता हूँ। तो निमाई कहते हैं कि तुम गंगा की सेवा करते हो, गंगा की सेवा क्या करोगे, क्योंकि गंगा की सेवा कर रहे हो उससे अच्छा मेरी सेवा करो, क्योंकि गंगा मेरे चरणों कमल से निकली है, मैं उसका स्वामी हूँ, मेरे चरणों से गंगा निकलती है। श्रीधर कोलावेचा ने जब ये सुना तो कहने लगे श्री विष्णु 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 विष्णु। हाँ, ये छोटा बच्चा, निमाई तुम जाओ, छोटे बच्चे हो, जाओ तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम नटखट हो, तुम्हारी कंप्लेंट तुम्हारे पिताजी से करनी पड़ेगी। तुम कहते हो कि गंगा तुम्हारे पैर से निकली है, सच में निकली है, लेकिन हाँ। तो श्रीधर कोलावेचा का और निमाई के साथ बहुत गहरा संबंध था। भगवान जानबूझ के उसके टेस्टिंग करते थे, भक्त की बार बार भगवान है ना टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे एक गृहस्थ का नियम
हमें पता चलता है कि 50% अपनी कमाई का वो सेवा में लगा देते थे। उनके पास कुछ था नहीं, उनके घर में देखा जाए तो ऐसे वर्णन आता है कि बहुत ही ज़रूरत की कम चीज़ें, इट्स रिक्वायर्ड उतनी ही चीज़ें उनके घर में थी जितनी हमारे जीवन को ज़रूरतें हैं। ये बहुत अलग गहन विषय है, लेकिन उसका हमें अभी चर्चा के लिए समय नहीं, क्योंकि आज हम भगवान जगन्नाथ जी के आविर्भाव प्रकट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन क्यों ना हो, आज 2 भक्तों का महान भक्तों का डिसअपीयरेंस डे भी है, तो मैंने सोचा कि कुछ चर्चा कर ले, क्योंकि श्रीधर कोलावेचा से एक महान एक गृहस्थ नियमों का, कैसे गृहस्थों को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए उसके नियम हमें पता चलते हैं। 50% भगवान की सेवा में लगाना, लेकिन चलो कुछ नहीं, हम कुछ प्रतिशत तो लगाएं भगवान की सेवा। तो श्रीधर कोलावेचा बहुत ही महान और सुंदर भगवान के प्रिय भक्त थे, और भगवान उसके साथ एक कहते हैं ना आदान प्रदान कौन सा करते थे, एक मित्रता का आदान प्रदान, और उसी के साथ साथ एक श्रीधर पंडित श्री मुकुंद दत्त, ये एक बहुत ही निकट पार्षद में से एक पार्षद है चैतन्य लीला में। जगन्नाथपुरी में भी चैतन्य महाप्रभु के साथ संन्यास जब लेके चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए थे, वो वहाँ गए थे ये साथ में, और एक बहुत सुंदर कीर्तन करते थे मुकुंद दत्त, बहुत ही सुंदर आवाज़, मधुर आवाज़ थी। और जब वो ब्रज लीला में सेवा कर रहे थे, जैसे हम सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु जब इस धराधाम पे आए लीला करने के लिए, तब सारे पार्षद जो ब्रज के पार्षद थे, जो नित्यकर परिषद, ये जो भगवान के जो गोलोक वृंदावन में सेवा करते हैं, वो सारे यहाँ प्रकट हुए। भगवान ने कहा जाइए, हमें एक बड़ा मिशन देना है, हमें कलयुग के पति जीवों को हरे कृष्ण महामंत्र देना है, उनको इजी प्रोसेस देना है, हरिनाम का गोलोकेर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन, वो हरिनाम का जो महत्व है वो हमें देना है। तो मुझे आप सबकी सहायता लगेगी। तो मुकुंद दत्त भी आए, और वो जो ब्रज लीला है उनमें उनका नाम है मधुरकंठ। कहीं कहीं मधुकंड भी कहा जाता है, मधु मतलब शहद, लेकिन मधुर, हाँ, तो मधुरकंठ उसका नाम ही है ब्रज की लीला में। तो बहुत सुंदर से कीर्तन करते थे। तो गोपाल चंपू में उनका नाम आता है मधुकंठ। तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का निरंतर गुणगान करते थे ये मुकुंद दत्त। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में भी वो एक बहुत ही सुंदर एक कह सकते कि प्रचारक, एक अच्छे से मधुर कीर्तन करने में वो भाग अपना निभा रहे थे। श्रीवास ठाकुर के घर में जब महाप्रभु महाप्रकाश लीला कर रहे थे, आप सबको पता होगा महाप्रकाश लीला क्या है, चैट में लिख के बता सकते हैं, मैंने एक बार लेक्चर में कहा था। महाप्रकाश लीला जब भगवान कर रहे थे तो सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे, बांट रहे थे, लेकिन मुकुंद दत्त को नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, भक्तों के पास जाएगा तो भक्तों के तरह बात करता है, मायावादियों के पास जाता है तो मायावादियों की तरह बात करता है, हाँ? ज्ञानियों के पास जाएगा तो ज्ञानी की तरह बात करता है, कर्मियों के पास जाता है तो कर्मियों की बात करता है, और व्यर्थ अपना समय बर्बाद करता है। मैं उसको कृष्ण प्रेम नहीं दूंगा, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं नहीं दूंगा। तो इस प्रकार मुकुंद दत्त जो है बहुत दुखी हो गए, क्योंकि उनको कृपा प्राप्त नहीं, उनको कृष्ण प्रेम नहीं दे रहा है, सबको सब लाइन में खड़े हैं, हाँ, लेकिन मुकुंद दत्त को नहीं प्राप्त हुआ। मुकुंद दत्त कहते हैं कि मैंने भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरणों में अपराध किया है तो मुझे ये दंड मिलना ही चाहिए। और भक्तों को पूछा, हाँ, भक्तों को पूछा कि मुझे तो मिल नहीं रहा है, क्या मैंने अपराध किया है पता नहीं, तो मुझे आप बताइए, चैतन्य महाप्रभु से मेरी सिफारिश करिए कि मुझे कभी कृष्ण प्रेम मिलेगा।
हमारे अभी इच्छा है ना कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की। आप लोग की इच्छा है चैट में लिख के बताइए कि आप लोग को चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे मिलेगा। कृष्ण प्रेम मिल रहा है तो भक्तों को कहा कि चैतन्य महाप्रभु से पूछो तो सही, मैं एक याचक हूँ, कैसे मिलेगा मुझे, कब मिलेगा मुझे क्या करना चाहिए। भक्तों का ये गुण है, पूछना चाहिए। तो भक्तों ने महाप्रभु से कहा कि ये मुकुंद दत्त खड़ा है, पूछ रहा है, आप उस पर कभी कृपा करेंगे, कभी कृपा मिलेगी, कब मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा आफ्टर 1 मिलियन बर्थ, कभी 10 लाख जन्मों के बाद। देखिए, और हम चाहते हैं कि इसी जन्म में हम चले जाएं। हम चाहते हैं हम पूरी ऐसी कोशिश करते हैं कि हमें लगता है कि हम बहुत महान भक्त हैं, हम बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं और इसी जन्म में हमें भगवत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। यस, प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भक्त कैसा बनना पड़ेगा? श्रीधर कोलावेचा जैसा बनना पड़ेगा, मुकुंद दत्ता जैसा बनना पड़ेगा। कैसे? देखिए आगे मुकुंद दत्त क्या सोचते हैं। ये भक्तों का भाव होना चाहिए। 10 लाख जन्मों के बाद भक्त कहते हैं कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मैसेज दिया है कि तुम्हें 10 लाख जन्मों के बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। और ये मुकुंद दत्त ने सुना 10 लाख, हम लोग क्या कहेंगे 10 लाख, अरे क्या है ये। लेकिन मुकुंद दत्त ने सोचा कि मुझे 10 लाख जन्मों के बाद कृष्ण प्रेम मिलने वाला है, तो नृत्य करने लगे, भाव विभोर हो गए। क्यों? क्योंकि पक्का हो गया ना कि 10 लाख जन्मों के बाद तो मुझे गारंटेड मिलेगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा। मिलेगा नहीं तो फिर दिक्कत है, लेकिन मिला तो सही, 10 लाख जन्मों के बाद गारंटेड भगवान ने कहा है, तो मैं मुक्त होऊंगा। बहुत खुश हो गए, भाव विभोर हो गए, एक्सटेसमी आ गए, नाचने लगे, गाने लगे। और ये मैसेज चैतन्य महाप्रभु के पास गया कि चैतन्य महाप्रभु, हमने उनको कहा 10 लाख जन्म के बाद, लेकिन वो नृत्य करने लगा, वो आनंद में आ गया। क्या आनंद में आ गया? कि 10 लाख जन्म के बाद मुझे कृपा प्राप्त तो होगी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेरे वचन पे उसको कितनी श्रद्धा है, हाँ, मेरे शब्दों में उसको फेथ है। तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने उसके सारे अपराध माफ कर दिए मुकुंद दत्त के। और चैतन्य महाप्रभु ने तत्काल उसी प्रकाश लीला में, महाप्रकाश लीला में मुकुंद दत्त को भी कृष्ण प्रेम दे दिया। ये लीला महाप्रभु की महाप्रकाश लीला है। और ये भक्त की परिभाषा है, ये भक्त को समझना चाहिए कि भगवान के शब्दों में विश्वास रखे। आज नहीं तो कल भगवान मेरी सुनेंगे और मुझे डिलीवर करेंगे, कृष्ण प्रेम मुझे देंगे। ऐसा नहीं, ये ऐसी हमारे अधिकार नहीं है कि हम मांगे मुझे दो, मैंने सेवा की, मेरे को इतना चाहिए, क्यों नहीं मिलेगा मुझे। नहीं, भगवान की इच्छा है तो हमें मिलेगी, हम सेवा करते रहे। तो ये 2 महान भक्त हैं जिनका तिरोभाव दिन है। देखिए, भगवान का प्राकट्य दिन है और इसी दिन 2 महान भक्त का तिरोभाव, वो इस धराधाम से गए। जगन्नाथ जी का प्राकट्य, उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो इसको स्नान पूर्णिमा भी कहते हैं और कहीं कहीं स्नान यात्रा भी है। तो ये जो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य लीला है। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी के गुरु थे जो भक्ति सरस्वती ठाकुर, वो अपने एक बार लेक्चर में बता रहे थे, वी मस्ट टेक लॉर्ड जगन्नाथ इन द एयरप्लेन एंड चैरियट टू लंदन। तो लंदन लेके जाना चाहिए रथ को और भगवान को, ये अपने लेक्चर में बता रहे थे एक बार। और देयर अलारनाथ, गौड़ियानाथ एंड गोपीनाथ विल अपीयर। We must install the deity of Chaitanya Mahaprabhu everywhere in the world, otherwise there will be no auspicious to human beings. देखिए, एक बार लेक्चर में बता रहे थे ये। तो आज बहुत पवित्र दिन है
क्यों? आज के भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है। पब्लिक बात आज हम देखेंगे कि जगन्नाथपुरी में भगवान को एक बहुत ही सुंदर एक वेदी पे बिठाया जाता है और बाहर बहुत ही असंख्य घड़ों से अभी शुरू हो जाएगा स्नान। सैकड़ों घड़ों के माध्यम से जल भर के वहाँ पे एक सोने का कुआं है जगन्नाथपुरी में, वहाँ से जल भरा जाता है और 130 से भी बड़े बड़े सोने कांसे के जो बर्तन हैं जगन्नाथ भगवान के, और उनको पब्लिकली उन घड़ों से पानी भर के नहलाया जाता है और सबको दर्शन मिलता है। आज ओपन सब लोग दर्शन करते हैं। तो ये जगन्नाथ जी का ओपनली दर्शन होता है आज स्नान करते हुए, पब्लिक बात का। तो आज के दिन हुआ क्या, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जगन्नाथ जी का आज जैसे मैंने बताया जन्मदिन है। बहुत बार है ना सब लोग पूछते हैं कि ये स्नान यात्रा क्या है, स्नान यात्रा क्या है? भगवान को तो नहलाते हैं लेकिन भगवान का अभिषेक करते हैं। ये आविर्भाव दिवस है जगन्नाथ जी का। लेकिन आपको बताऊं भक्तों, सबसे बड़ी बात क्या है? चैतन्य ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो है बहुत ही कृपालु है। अलग अलग भगवान रामनवमी आई, हमने फास्टिंग किया। नरसिंह चतुर्दशी आई, हमने फास्टिंग किया। अभी हमने निर्जल एकादशी का भी 24 घंटा पूरा पानी पिए बिना उपवास किया। जन्माष्टमी आएगी, रात को 12 बजे तक हम उपवास करेंगे। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी का बर्थडे है, आज आविर्भाव है, लेकिन आज फास्टिंग नहीं है। नो फास्टिंग, क्योंकि जगन्नाथ मतलब प्रसादम, महाप्रसाद, खाने वाले भगवान। भगवान जगन्नाथ जो है वो खाने वाले भगवान फेमस है, खाने वाले पर। लेकिन हाँ, अभिषेक के बाद आपको प्रसाद मिलेगा। दबा के जगन्नाथ जी का प्रसाद हम पा सकते हैं। तो जो बम्बई के भक्त हैं वो आज हमारे भक्ति वेदांत मिशन स्कूल अंधेरी वेस्ट लोखंडवाला में आ जाइए। स्नान यात्रा अभी शुरू हो जाएगी वहाँ पे, और फिर भक्तों के संग में कीर्तन होगा, महाप्रसाद बटेगा, आनंद ही आनंद। तो जगन्नाथ जी का महाप्रसाद भी मिलेगा आप सबको। नो फास्टिंग। भगवान विशेष कृपा करते हैं, भगवान सबके भक्तों को। तो जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र जो है, नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राय सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ जी के सामने प्रणाम करते हैं तब ये मंत्र बोलना चाहिए। और जगन्नाथ जी के बारे में स्कंद पुराण में, जो स्कंद पुराण जो हमारा वो सबसे बड़ा पुराण है सभी पुराणों में। 18 पुराणों में से स्कंद पुराण एक खंड आता है, उसको कहते हैं उत्कल खंड। उत्कल जो है ना, उड़ीसा का पुराना नाम है। आपने अगर हमारी जो इंडिया की हमारा जो राष्ट्रगीत है उसको अगर सुना है, ठीक से उच्चारण किया है, तो उसमें भी एक उत्कल नाम आता है। उत्कल एक देश का नाम आता है, द्रविड़, उत्कल, ये सारे। तो उत्कल जो नाम है वो हमारे उड़ीसा का उत्कल क्षेत्र कहते हैं, उड़ीसा जो अभी है। तो ये जो जगन्नाथ जी का उसमें पूरा चर्चा हो रही है ये स्कंद में। तो अलग अलग कल में अलग अलग कथाएं होती हैं, अलग अलग कथाएं हो रही है। लेकिन जो सतयुग का समय था, उस समय महाराज इंद्रद्युम्न रहते थे। उनकी पत्नी का नाम गुंडीचा था। ये वही महाराज है जो गौर लीला में महाराज प्रताप रुद्र बन के आए। वहाँ इंद्रद्युम्न महाराज है और यहाँ पे प्रताप रुद्र है चैतन्य महाप्रभु की लीला में। ये आप समझिए। तो महाराज इंद्रद्युम्न का राज्य है और ब्रह्मा जी का जो दिन है उसमें पहले भाग में ये लीला हुई है। ये जो भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी,
तो महाराज इंद्रद्युम्न सत्य युग में वास करते थे और कहाँ रहते? उज्जैन, अवंतीपुर, वहाँ रहते थे। अवंती नगरी, वहाँ उज्जैन को कहा गया है वो भाग को। तो वहाँ पे उसी जगह पे आपको अगर कथा याद है तो सांदीपनि मुनि का आश्रम है। भगवान कृष्ण और बलराम जी भी अपनी गुरु के आश्रम में गए थे, सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए थे शिक्षा लेने के लिए। तो ये मध्य प्रदेश में अभी जाना जाता है उज्जैन के नाम से। तो वहाँ पे ये बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, सुंदर भक्त थे। और इंद्रद्युम्न महाराज बहुत ही सुंदर तरीके से अपने सारी प्रजाओं के साथ राज्य में पूरा सबका लालन पालन कर रहे थे। और साधु संतों को बहुत आना जाना लगा होता है, क्योंकि ये जो राजा है वो बहुत धार्मिक है, सबको पता है। तो ये सारे फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे प्रचलित थे ये महाराज। और सारे भक्त लोग वहाँ आके उनके अतिथि बनने का जो भाव रखते थे और उनको आशीर्वाद देते थे। और ये जितने भी भक्त लोग आते थे वो उनके प्रांगण में आके, उनके राज्य में आके रुकते थे। और वहाँ कृष्ण कथा होती थी और प्रसाद बंटता था। दूर दूर से तीर्थ यात्रा करके लोग आते थे। जगन्नाथ जी का दर्शन करके, जगन्नाथ जी नहीं थे लेकिन नील माधव थे, नील माधव का दर्शन करके आते थे। और जगन्नाथपुरी से 100 मील दूर वहाँ पे नील माधव है, सब लोग दर्शन करते थे और आते थे और राजा के पास भी आया करते थे। और तीर्थ स्थानों में यात्रा करने के बाद अवंतीपुर, वहाँ पे लीलास्तरी ऑलरेडी थी उज्जैन में। तो वो सारे भक्त यात्रा के बाद आके रुकते थे और चर्चा करते थे। तो एक ब्राह्मण ने सुना, जो अवंतीपुर का ब्राह्मण ने सुना कि तीर्थ यात्रियों को आपस में चर्चा करते हुए कि नील माधव के बारे में। और जब नील माधव की जब चर्चा की तो उनको बहुत आनंद आया और सौंदर्य का वर्णन हो रहा था नील माधव जी का। और ब्राह्मण ने क्या कहा कि राजा के मंत्री को ये ब्राह्मण ने कहा, और मंत्री ने राजा को बताया, महाराज इंद्रद्युम्न को बताया कि ऐसे महाराज जी एक ऐसे नील माधव है, इतने सुंदर है। और इंद्रद्युम्न महाराज तो भगवान के अनन्य भक्त पहले से चाह रहे थे कि भगवान का दर्शन मैं कब कर पाऊंगा। तो उनके मन में हमेशा उत्कंठा बनती रही, लालायित रहते थे। देखिए, सुनना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। भगवान के दर्शन का आनंद आपको लेना है ना, भगवान की अनन्य भक्ति का आनंद लेना है ना, आनंदम बुद्धिवर्धनम करना है ना। तो हियरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुनेंगे तब लालसा बढ़ेगी, तब भक्ति में आनंद आएगा, तब भक्तों का संग करने का हमारे हृदय में भावना उद्भव होगी। हियरिंग इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। यहाँ पे भी एक ब्राह्मण ने हमारे भगवान को, जगन्नाथ जी के जो आपस में चर्चा कर रहे थे तीर्थ यात्री, उनके बारे में कहा, उनके बारे में सुना, वो कथा को सुना और जब राजा को सुनाया इसमें। तो जब नील माधव के बारे में जब सुना, कथा सुनी, तब उत्साह बढ़ता है। आज अगर आप स्नान यात्रा, आज ये स्नान यात्रा क्या है, जगन्नाथ जी क्या है, जगन्नाथ जी का आविर्भाव कैसे हुआ, अगर ये कथा हम अगर सुन के मंदिर जाते हैं और तब भगवान जगन्नाथ जी का अभिषेक का लाभ जब लेते हैं, हम देखते हैं, तब हमारे हृदय में देखने का और भाव प्रकट होता है, कुछ अलग ही होता है। अदरवाइज विल से ना रहे भगवान, जगन्नाथ जी का ऐसा स्वरूप है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या है ये। लेकिन सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है। इच्छा बढ़ गई सुनने के वजह से, जब देखा
तो ये कहाँ है नीलमाधव? तीर्थयात्रियों से पता करो कि रात को रुके थे, पता करो। रातों रात निकल गए। मंत्री कह रहे कोई दिख नहीं रहा है आश्रम में, कोई नहीं दिख रहा है, सब चले गए। क्या किया जाए अभी, ये तो समस्या हो गई। तो उन्होंने कहा मंत्री ने कि महाराज ये बता रहे थे कि कोई भी अगर नीलमाधव का दर्शन करते हैं उनको इस दोबारा संसार में आना ही नहीं पड़ेगा, वो हमेशा मुक्त हो जाएगा, भगवान के धाम लौट जाएगा, नित्य परिकर बन जाएगा नीलमाधव का दर्शन करने के मात्र से। यहाँ तक शास्त्रों में वर्णन है, सुनिएगा, इसको गलत मत लीजिएगा, इसके बाद प्रश्न पूछिएगा मुझे। जो कोई नीलमाधव के दर्शन, बोले तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के दर्शन के लिए जाना है और कोई सोच भी ले कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है, हाँ भगवान का दर्शन करना है, लेकिन अगर वो नहीं जा पाते, कोई रोक देता है आपको, हाँ नहीं जा सकते हम, अगर कोई मंदिर का अधिकारी या कोई रोक दे आपको, तो अभी भी आपको वही लाभ मिलेगा दर्शन करने का जो लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे भक्त लोग भी भगवत के धाम में जा सकते हैं जो सिर्फ इच्छा करता है जगन्नाथपुरी जाने की, लेकिन कोई नहीं जाने देता, अथॉरिटी नहीं जाने दे रहा है। तो चिंता नहीं करना चाहिए, हम नहीं जा पाते हैं, ये बहुत गहन विषय है, समझना। प्रश्न है तो पूछ लीजिएगा। तो यहीं रह के भी हम भगवान के सेवा करके वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बम्बई नगरी, दिल्ली नगरी, आप जहाँ जो स्टेशन में बैठे हैं वहाँ पे। तो इंद्रद्युम्न महाराज की लालसा जो है ना वो बढ़ती जा रही थी, मैं कब दर्शन करूँगा, कब दर्शन करूँगा। तो विद्यापति को बुलाया, एक विद्यापति उनका ब्राह्मण पुजारी थे, उनके पुत्र थे और इंटेलिजेंट थे। तो विद्यापति को बुलाया और सारे ऑफिशियल्स, जो बाकी सारे कमांडर्स को बुलाया, सबको बुलाया, सेना नायक, सैनिक, आप जो भी कहो, सबको बुलाया और सबको कहा कि ये नीलमाधव का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं कहाँ है, कहाँ विराजमान है। तो हाँ पता लगाओ, सब डायरेक्शन में जाओ, उत्तरी दिशा में जाओ, पूर्व दिशा में जाओ, पश्चिम दिशा में जाओ, दक्षिण में जाओ। तो विद्यापति जो था वो किस दिशा में गया? वो पूर्वी दिशा में गया, फार ईस्ट, ईस्ट के तरफ। भारत का जो इंडियन ओशन है वहाँ से गुजरते हुए निकले और निकले। तो योजना ये थी कि 3 महीने में सबको आना है। डेडलाइन दे दिया, टाइमलाइन दे दिया कि 3 महीने में पता लगा के आप सब लोग आइए। तो निकल पड़े और चलते जा रहे ईस्टर्न साइड में, पूर्वी दिशा में विद्यापति चलते जा रहा है। और जब वहाँ पहुँचे तो एक गांव में पहुँचे विद्यापति और देखा कि वहाँ पर एक पहाड़ है और चारों तरफ बहुत ही खुशबू है, बहुत सुंदर फूल, अलग अलग प्रकार के फूल वहाँ पे उग रहे हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही सात्विक है, सुसंस्कृत है, बहुत ही सभ्य लोग हैं सब। देखने से ही लगता है ना, वैष्णव अटायर में जब आता है कोई भक्त, तिलक लगा के, कंठी माला पहन के, तो कितना सुंदर लगता है। आप देखो, आपका एक्सपीरियंस होगा, आप कहीं बाहर गए हो, ट्रेन में घूम रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई एक बीड़ बैग लेके आपको एक भक्त दिख जाए तिलक लगा के, आप एक्सपीरियंस लिखिए चैट में, क्या लगता है आपको जब आप देखते हैं उनको, तो आपको कैसा अनुभव होता है। तो विद्यापति ऐसे ही एक गांव में पहुंच गए और कहा कि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, मुझे स्थान चाहिए, कहाँ पे है चाहिए। तो गांव वालों ने कहा कि अक्सर जो तीर्थयात्री आते हैं वो रुकते हैं विश्ववसु के घर। ये विश्ववसु जो है वो सबर जाति के हैं और इस गांव के मुखिया भी है, भगवान के अनन्य भक्त भी है और बहुत अच्छी व्यवस्था करते हैं, भक्तों की सेवा अच्छे करते हैं। तो आप उनके पास जाइए। तो विद्यापति जो है वो उनके घर पे गए विश्ववसु के। तो वहाँ गए तो उनकी बेटी थी, अकेली थी। और जब अकेली थी तो विद्यापति को घर में लिया नहीं। तो जब पिता आएंगे तब आप आएंगेगा। तो विद्यापति बाहर
विराजमान कर रहा था, अभी बैठा हुआ था और विद्यापति, और राह देख रहा था। और जब विश्ववसु आए तब उनके शरीर से एक दिव्य गंध का अनुभव कर रहे थे, और ये विद्यापति ने देखा, सूंघा उसको, और तिलक सुंदर लगाया हुआ था। हाँ, तो विद्यापति हमेशा, अभी ये जो आया है गांव में, तो वो हमेशा हैरान था कि चारों तरफ से इतनी सुंदर खुशबू कैसे आ रही है, ये है क्या। तो उन्होंने क्या देखा कि विद्यापति ने देखा कि विश्ववसु आए हैं, तो विश्ववसु ने उनको वेलकम किया, भक्त, और उनसे माफ़ी मांगी कि आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि विद्यापति को, विश्ववसु ने कहा कि आप हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हैं। बेटी को बुलाया कि इनकी सेवा करना, ये ब्राह्मण है, इनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रसाद की, रहने की सबरी व्यवस्था कर दो। तो इस तरह से पिता के कहने पे, विश्ववसु के कहने पर उनकी बेटी ललिता ने सेवा शुरू की, और बहुत बढ़िया सारी व्यवस्था हो गई। और विद्यापति जो हैं वो तो एक मिशन में आए हैं, तो मिशन को हमेशा चिंतन करते थे, क्योंकि उनको क्या करना है कि उनको तो नील माधव की खोज करनी है, तो हमेशा चिंतन करते थे। लेकिन जब ये सेवा ग्रहण कर रहे थे ललिता से, तब क्या हो गया, एक दूसरे का आकर्षण एक दूसरे के साथ हो गया। तो फिर विद्यापति ने प्रस्ताव रखा विश्ववसु को कि मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, और विश्ववसु ने भी स्वीकार कर लिया। तो विद्यापति का विवाह विश्ववसु की बेटी ललिता से हो गया। विवाह होने के बाद क्या होता है, विवाह होने के बाद वो दामाद बन गया। तो ललिता का मैं पति हूँ, आपके घर का एक सदस्य हूँ। तो ललिता से कहा कि मैं अभी आपका पति हूँ, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पिता हर रोज़ कहाँ जाते हैं। वो कहीं सेवा पूजा के लिए जाते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, आप मुझे बताओ, सच बताओ कहाँ जाते हैं। तो बेटी ने कहा कि अपनी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता, ये बहुत गहरीतम बात है, मैं ये डिस्क्लोज नहीं कर सकती, मुझे मेरे पिता ने रोक के रखा है कि किसी को नहीं बताना है, ये बहुत सीक्रेट है, ये सीक्रेट ऑफ ऑल सीक्रेट। कोई माता के पास रहता है, मैं नहीं बता सकती आपको, मैं नहीं बताऊंगी कि वो नील माधव की सेवा करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं, मैं नहीं बता सकती है। होता है ऐसा। विद्यापति दुखी हो गए और थोड़ा गुस्सा भी हो गए, अरे मैं आपका पति हूँ, मैं घर का मेंबर हूँ, मैं जवाई हूँ, मुझे बताना ही पड़ेगा, आप लोग मुझे से क्या छुपा रहे हो, यह व्यवहार आप लोग का ठीक नहीं है मुझसे तरफ, मुझे पराया समझ के रखा है आप लोग ने, तुम मुझ पे पूरा सरेंडर नहीं हो। अपनी पत्नी को कहते हो तुम सरेंडर नहीं हो मुझे। क्या ये ऐसा क्यों भाव है, क्योंकि भगवान की सेवा करनी है, राजा की जो आज्ञा है उसका पालन करना है, और राजा को नील माधव का दर्शन कराने, और ये भगवान की इच्छा है, क्योंकि ये आज्ञा जल के जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा बनेंगे। तो विद्यापति की पत्नी ने कहा ललिता ने कि ठीक है, मैं पिता से परमिशन लूँगी, बात करूँगी, मुझे नहीं लगता हाँ करेंगे, लेकिन मुझे मनाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, मैं कोशिश करूँगी। तो फिर क्या हुआ, ललिता अपने पिता के पास, विश्ववसु के पास, पिता को कहा कि आप जहाँ जाते हैं ना भगवान का दर्शन करने के लिए, वो विद्यापति जी, मेरे पति को पता चल गया है, कुछ तो भी पता चल गया, और वो लालसा रखते हैं, वो भी पता चल गया है, इसलिए वो चाहते हैं अभी आपके साथ आए वो, और उनको पता है कि वो नील माधव वहाँ विराजमान है। तो विद्यापति को बातों बातों में ललिता ने एक बार बता दिया था इस चीज़ को कि नील माधव का दर्शन और सेवा पूजा करने जाते हैं। तो विद्यापति खुश हो गए कि जिस कार्य के लिए आए हैं, उस कार्य के लिए जो आए थे वो कार्य संपन्न होने वाला है।
और ये जब जानते हैं कि पिता जानते हैं मेरा जो ससुर जी है वो तो नीलमाधव की सेवा करने ही जाते हैं, तो मुझे खबर लगी जाएगी। हाँ, ढूंढ लिया मैंने। पिता ये चिंता थी, विश्ववसु को ये चिंता थी, अगर मैंने बता दिया नीलमाधव कहाँ है और कहाँ सेवा चल रही है तो क्या परिणाम होगा। या तो नीलमाधव अदृश्य हो जाएंगे या फिर राजा उठा के लेके चला जाएगा कोई। हाँ, यहाँ से ओझल हो जाएंगे, चुरा लेंगे कोई। नहीं, अपनी बेटी को कहा नहीं संभव, मैं ही जाऊंगा अकेला, मैं विद्यापति को ये सेवा करने का अधिकार नहीं दे सकता और ना ही मैं लेके जाऊंगा। तो विद्यापति को ललिता ने विश्ववसु को कहा, अपने पिता को, मैं आपकी बेटी हूँ, ये प्रेम है आपका, अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करते ठीक है, आप मेरी बात नहीं मान रहे ठीक है, मैं जहर खा के मर जाती हूँ। तो विश्ववसु डर गए, अरे ये क्या हो गया। हाँ, ये जहर खा के मर जाएगी। हाँ, तो पिता ने क्या सोच में पड़ गए, दुखी हो गए, दया आ गई और उन्होंने कहा ठीक है चलो, मैं विद्यापति को लेके जाने को तैयार हूँ, लेकिन शर्त है, कंडीशन है, मैं काला कपड़ा उसके आँखों पे बांधूंगा, मैं यहीं से बांध के लेके जाऊंगा घर से, मेरे साथ बैलगाड़ी में जाएगा बैठ के, और वहां पे पहुंचने के मैं ये काला कपड़ा हटा दूंगा और वो नीलमाधव के दर्शन करेगा, और जब वो वापस लौटेगा मैं वापस कपड़ा बांध दूंगा, उस वापस आंखों के सामने बांध दूंगा, और काला कपड़ा बांध के उसको वापस मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा। तो बेटी ने आके बताया कि विद्यापति को, के पति को, कि लेके जाने को तैयार है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी आंखों में काला कपड़ा बांध देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, दर्शन तो होगा। तो ललिता कहती है कि आप तैयार हो, ठीक है। हाँ, तो विश्ववसु लेके गए, आंखों में काला कपड़ा बांध के बैलगाड़ी में चल दिए, जहाँ पे नीलमाधव भगवान विराजमान है। जगन्नाथपुरी से 100 मील दूर ये स्थान है। चलते गए। उसके पहले क्या हुआ था, जाने से पहले ललिता ने कहा कि देखो, मैं सहायता करनी चाहती हूँ, क्योंकि प्रेम है। क्या है? प्रेम है। तो प्रेम के वश में है, तो बोलता आप चिंता मत करिए, क्योंकि वापस नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको अगर वापस जाना हो, एक बार लेके जाने की बात हुई है, लेकिन अगर आपको वापस जाना है तो आप कैसे जाएंगे, क्योंकि आपके आँख पे तो पट्टा होगा, काला पट्टा है, तो कैसे जाओगे आप, देख नहीं पाओगे। हाँ, तो कैसे जाओगे आप दोबारा। तो एक काम करो, ये सरसों के बीज है, बारिश का मौसम है, रास्ते में इस बीज को डालते जाइएगा, और बारिश का मौसम है, ये बहुत जल्दी ये बीज अंकुरित होंगे, और ये सरसों का यहाँ पे आपको जगह जगह आपको खेत दिखाई देगा, फूल दिखाई देंगे, और जिस रास्तों में सरसों के फूल होंगे उस रास्ते में आगे बढ़ते जाना, फिर आपको पिता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सबसे पहले ललिता ने ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS बनाया। तो सरसों का बीज ले लिया और लेके डालते गए विद्यापति, और नीलमाधव के मंदिर में वहाँ पहुँच गए। पहाड़ पे बहुत सुंदर साक्षात नारायण का रूप, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ था, सुंदर लग रहे थे नीलमाधव। दर्शन उन्होंने लिया और स्तब्ध हो गए, चकित हो गए। भगवान इतने सुंदर नीलमाधव है, एकदम स्तब्ध हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। आप देखिए, जो मिशन के लिए आप निकले हैं, और जब वो मिशन आपके जीवन में पूर्ण हो जाए और आप पूर्ण हो जाए और आप उस मिशन को दर्शन कर पाओ, तो क्या अनुभव होगा। और उन्होंने देखते रह गए, एक टुकुर देखते रहे, भगवान का दर्शन करते रहे। और उसमें क्या हुआ कि जब दर्शन ले रहे थे तो विश्ववसु ने कहा कि यहाँ पे बैठो, आप दर्शन लो,
मैं पूजा की सामग्री लेके आता हूँ, मैं पूजा की सामग्री इकट्ठी करके आता हूँ, तुम यहीं रुको। तो वहीं पे रुके हुए थे, दर्शन ले रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे एक सुंदर एक तालाब था, सरोवर था, और उस तालाब में बहुत ही सुंदर कमल के फूल थे, पंछियों की आवाज़, बहुत ही दिव्य वातावरण था। और वहाँ पे एक आम का पेड़ था, आम का पेड़ था, और आम की सीज़न में भी। तो आम का पेड़ के ऊपर कौवा बैठा हुआ था, और कौवा जो है वो आम के पेड़ पे बैठा हुआ था, टहनी पे बैठा हुआ था। उसको नींद आ गई, आंखें बंद हो गई। आंखें पहले बंद हुई, फिर वो ऐसे धाम करके गिरा, और नीचे जैसे उस सरोवर में गिरा, क्या हुआ? मर गया? नहीं, मर गया हाँ, लेकिन चतुर्भुज रूप में प्रकट हुआ और वैकुंठ से पार्षद आए, चतुर्भुज रूप धारण किया, और वैकुंठ में सारे पार्षद विष्णुदूत आए और लेके चले गए। तो ये विद्यापति ने जब देखा कि वैकुंठ से परिकर आए हैं और इस कौवे को लेके चले गए, तो मैं अपना समय यहाँ क्यों वेस्ट कर रहा हूँ? मैं महाराज जी को बताने जाऊँगा, इंद्रद्युम्न महाराज को, कि बताऊंगा कि यहाँ नील माधव है, फिर वो राजा मुझे क्या लाभ देंगे, क्या मेरी भक्ति होगी, मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे सीधा मौका मिल रहा है भगवत धाम जाने का, चलो कूद पड़ता हूँ मैं। हाँ, आम के पेड़ पे खड़ा होके छलांग लगाने के लिए विद्यापति सीधा बैक टू गॉडेड जाने के लिए तैयार हो गए। कहाँ रोज़ मंगल आरती में आना, 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना, सेवा करना, हर संडे मंदिर आना, प्रचार करना, ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है। सीधा छलांग मारी, और क्या, कोई साधना की आवश्यकता नहीं, पेड़ पे चढ़ो, जम मारो, और सीधा वो सरोवर में हम गिरेंगे, चतुर्भुज रूप धारण करके सीधा बैक टू गॉडेड। कौन नहीं जाना चाहेगा? आप जाना चाहते हो तो बताइए, चैट में लिख के बताइए क्या हमें जाना है। लेकिन उसी समय विद्यापति पेड़ पे चढ़ भी गया था, डाली पे खड़ा हो गया, जंप भी मारने वाला है, डाइव। आकाशवाणी हुई, अच्छा यस जाना है सच में। आकाशवाणी होती है, बोलता आत्महत्या करने की कोशिश मत करना। इसके पीछे प्रश्न पूछ लेना कि जाना है नहीं जाना है, जम मारने मारना है। विद्यापति को आकाशवाणी हुई, खबरदार तुम नहीं मार सकते, जम नहीं मार सकते। अभी तक तुम्हें प्रचार करना है, राजा इंद्रद्युम्न को लेके आना है तुम्हें, उनको सूचना देनी है तुम्हें कि वहाँ पे नील माधव का दर्शन आपने किया है और आपके कर्तव्य को आपको निभाना पड़ेगा, आपको इस शरीर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आकाशवाणी सुर के विद्यापति घबरा गए और नील माधव के मंदिर में पहुँचे, और उतने में विश्ववसु आ गए। और विश्ववसु वापस आए तो उनको कुछ पता ही नहीं था, तो ये भी चुप बैठे थे, विद्यापति भी चुप बैठा था, कुछ नहीं हुआ। और पूजा अर्चना में उसको हेल्प करने लगे, अगरबत्ती से, पुष्प से, दिया से, वो पंचरात्रिक विधि से नील माधव की सेवा हुई। और जब सायंकाल का समय हो गया तो वापस आने के लिए काला पट्टा विद्यापति के आंखों पे बांध दिया विश्ववसु ने, और लेके आ गए। और वो जो रास्ते में लौट रहे, और उसके बाद हम देखते हैं कि नील माधव ने आकाशवाणी की वापस एक बार कि मैं अभी महाराज इंद्रद्युम्न महाराज के पास जाना चाहता हूँ, मैं लास्ट सेवा स्वीकार करूँगा अभी आपसे, आप मुझे कृपा करके जाने दे। ये विश्ववसु से, आकाशवाणी से नील माधव याचना कर रहे हैं। आप भयभीत मत होना, चिंतित मत करो। लेकिन विश्ववसु तुरंत वास्तव में दुखी हो गए।
निराश हो गए कि नील माधव चले जाएंगे, भगवान ये राजा के पास चला जाएंगे, और ये इंद्रद्युम्न महाराज को बताएगा कौन बताएगा? ये जो लड़का है विद्यापति बहुत दुखी हो गए, और उनको विरह महसूस हो रहा था विश्ववसु को। तो उसके पहले ही उन्होंने क्या सोचा कि मैं ये जो विद्यापति है ना, वो जाएगा यहाँ से तब बताएगा ना, मैं उनको जाने ही नहीं दूंगा। तो विद्यापति को घर में कैद कर लिया। विश्ववसु ने विद्यापति को अपने घर में कैद कर दिया, दामाद को ताला लगा के बांध दिया, और बेटी परेशान, अरे क्या कर दिया आपने, पिता को कह रहे हैं। तो विद्यापति ने कहा अपनी पत्नी से, शायद खिड़की में खोल के बात की होगी, तो बोला कि मैं पति हूँ, आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे सहायता करो और मुझे बाहर निकालो, पिता से याचना करो, उसको समझाओ, मुझे जाना बहुत ज़रूरी है, और ये नील माधव की भी इच्छा है, ये नील माधव की भी इच्छा है, मुझे कृपा करके यहाँ से छुड़वाओ, मुझे राजा को मैसेज देना है। तो विद्यापति की पत्नी ललिता वो गई अपने पिता के पास, विश्ववसु के पास, आपने ये क्या किया, आपने दामाद को ही कैद कर दिया घर में, हाँ ये ठीक नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी, क्योंकि वो जो पहले बॉटल थी वो तो खाली हुई नहीं है, क्योंकि खाने का मौका ही नहीं मिला। तो वापस कहा कि वो जो बॉटल पड़ी है अभी भी पड़ी है, मैं खा के मर जाऊँ। नहीं 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 नहीं, वो रामबाण डायलॉग है सभी औरतों के पास। विश्ववसु डर गया कि एक पुत्री है, कहीं जहर ना खा ले, तो विद्यापति को छोड़ दिया, विश्ववसु ने छोड़ दिया, और अवंतीपुर की तरफ विद्यापति चलने लगा कि सूचना देने के लिए चल पड़ा, और कहा कि मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। 6 महीने बीत गए थे, 6 महीने। राजा भी चिंतित था कि मेरा विद्यापति, मेरा जो इंटेलिजेंट ब्राह्मण है, वो कहाँ चला गया। विश्वास था कि ये ढूंढ के लाएंगे। और 6 महीने के बाद जब विद्यापति लौटे हैं अवंतीपुर में, उज्जैन में, महाराज इंद्रद्युम्न को सूचना देने के लिए कि नील माधव का दर्शन हो गया है। महाराज आपके लिए शुभ समाचार है, मैंने नील माधव का दर्शन किया है। कहाँ किया? राजा पूछ रहे हैं। तो महाराज इंद्रद्युम्न बहुत खुश हुए, पूरी सेना को ले चलेंगे, पूरे राज्य को ले चलेंगे, पूरी प्रजा को ले चलेंगे, पूरे परिवार को ले चलेंगे, सारे यात्रा में चलेंगे। देखो अभी यात्रा होगी ना, आप लोग यात्रा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, कहीं भी अधिक मास आ रहा है तो कोई पंढरपुर जाएगा, द्वारिका जाएगा, उडुपी जाएगा, कोई मायापुर जाएगा, जगन्नाथपुरी जाएगा। यात्रा में जाना चाहिए और सबको प्रोत्साहित करना चाहिए कि चलिए चलिए यात्रा। राजा भी वही कर्तव्य कर रहे हैं, खुश हो गए और सबको प्रेरित कर रहे हैं कि आइए आइए, परिवार वालों को, सब पूरी प्रजा को लेके चल रहे हैं, चल पड़े। और जब वहाँ पहुँचे, वहाँ पे बहुत अद्भुत घटना हुई। ये जगन्नाथ जी की जो घटना है ना, ये कथा है, ये बहुत अद्भुत कथा है। जो गांव में पहुँचे थे विद्यापति पहले, उसी लोकेशन में जाके पहुँचे, तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ भी नहीं, ना कोई गांव में, पूरा सुना सुना, ना विश्ववसु ना कोई अपनी पत्नी दिख रही है, ना कोई गांव वाले, पूरा गांव पूरा रेत पूरा ओझल हो गया। विद्यापति खुजाने लगा, ये मैं यहीं आया था, यहाँ पे सब पूरा गांव बसा था, इधर तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो अगर मैं राजा को बताऊंगा यही है, और ये राजा तो मुझे दंडित करेंगे कि तुमने बेवकूफ़ बनाया, पूरी यात्रा आ गई और यहाँ पे कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना प्रसादम की व्यवस्था है, ना रूम की ठीक से व्यवस्था है, ना भगवान के दर्शन की व्यवस्था है। क्या होगा बताइए आप चैट में। आप जो आपको यात्रा लेके आया है उसको क्या करोगे? विद्यापति बहुत टेंशन में आ गया, ये मिट्टी दिखाने के लिए आए हो, मजाक है ये।
उतने में आकाशवाणी हुई। देखिए आकाशवाणी हुई है तीसरी बार। नील माधव कहते हैं कि आप मुझे इस रूप में दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि महाराज ने दर्शन दी। इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा कि आप अगर दर्शन नहीं देंगे तो मैं यहीं शरीर त्याग दूंगा। रिप्लाई दिया आकाशवाणी को। नीलमाधव ने कहा चिंता मत करिए, मैं ब्रह्मा को भेज रहा हूं आपके पास। मैं ब्रह्मा को भेज रहा हूं, वो आपको लेके वैकुंठ आएंगे और वैकुंठ में आप मेरे इस रूप का दर्शन कर पाएंगे, लेकिन इस पृथ्वी पे नहीं होगा। इस पृथ्वी पे मेरे इस रूप का दर्शन अभी मैं नहीं दे सकता। मैं इस पृथ्वी में 4 रूपों में प्रकट होऊंगा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन। और आपको क्या करना होगा? आपको समुद्र के तट पे पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे चक्र तीर्थ है। चक्र तीर्थ, आज भी वहाँ चक्र तीर्थ है। जो जगन्नाथपुरी जो यात्रा में गए हैं उनको पता होगा ये सारा स्थान। तो वहाँ पे आप जब समुद्र तट पे खड़े होंगे तो आपको समुद्र से आपको एक लकड़ी का काट मिलेगा, रेड कलर का होगा, और उसमें शंख, चक्र, पद्मा, गदा और पद्म के चिन्ह वहाँ पे होंगे। आज भी जब नवकलेवरम में जगन्नाथ जी का जो विग्रह बनता है तो वो ऐसे ही जो एक लकड़ा होता है वहाँ से इसमें से जगन्नाथ जी बनते हैं। वो नीम का वृक्ष होता है और उसके अंदर चिन्ह होते हैं, शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह होते हैं। और उन्हीं वृक्षों से जगन्नाथ जी के विग्रह बनते हैं। हर 12 साल के बाद नवकलेवरम आता है। ये बहुत बड़ी कथा है नवकलेवरम की, कि कैसे ये भगवान अपने विग्रह को चेंज करते हैं। ये प्रोसेस है पूरा। तो नील माधव ने कहा कि आप इस ये जो आपको लकड़ा मिलेगा उसमें से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, ये जो 3 डीटीज को बनाइएगा और स्थापित करिएगा, मंदिर बनाइएगा मेरे लिए। ये सब सूचना दे दी और ब्रह्मा जी वैकुंठ लेके गए। और वैकुंठ जब पहुँचे तो वैकुंठ में नील माधव का दर्शन करके एकदम स्तब्ध हो गए महाराज इंद्रद्युम्न। और उसी शरीर सहित नील माधव का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मा जी लेके गए। कहाँ? वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में देखा उन्होंने दर्शन। तो ब्रह्मा जी दर्शन हो गया, दंडवत हो गया। तो ब्रह्मा जी ने बोला चलो अभी जाते हैं। आपका दर्शन करने की इच्छा थी, भगवान ने भी आपको कमिटमेंट दिया था, तो अभी ये दर्शन करके अभी चलो नीचे चक्र तीर्थ में, हमें डिटीज बनानी है जो सेवा मिली है। तो क्या हुआ? तो जहाँ ये लकड़ी का काट मिलने वाला है और उसकी सेवा जो करनी है, तो इंद्रद्युम्न जब पहुँचे, वहाँ पे पहुँचे, जगर के चक्र तीर्थ में पहुँचे, तो वहाँ पे समुद्र किनारे पे तट पे खड़े हुए थे। तो वहाँ पे एक लाल रंग का बहुत विशाल वृक्ष का तना वहाँ से निकला, प्राप्त हुआ। और निकालने की कोशिश करे, लेकिन बाहर निकालने की कोशिश करे, लेकिन निकल नहीं रहा है, वो हिल ही नहीं रहा। तो महाराज इंद्रद्युम्न दुखी हो गए। कैसे होगा? कि आप चिंता मत करिए। लेकिन क्या हुआ था इस बीच में, जब इंद्रद्युम्न वापस आए तो वैकुंठ जाके वापस आएंगे तो कितना समय इस पृथ्वी लोक पे बीत जाएगा। इतना समय बीत गया कि वो जो मंदिर जो राजा ने बनाया था, इंद्रद्युम्न महाराज ने बनाया था, हाँ, तो वो मंदिर किसी और ने टेक ओवर कर दिया। दूसरे राजा आ गए, दूसरे राजा, और कोई दूसरे राजा उधर राज करने लग गए, क्योंकि समय बीत गया इतना। तो इंद्रद्युम्न महाराज की पत्नी अभी भी मौजूद थी। जगन्नाथ जी की कृपा, क्योंकि ये लीला है, भगवान को चाहिए कि अपना विग्रह बनवा ले, तो गुंडीचा अभी भी जीवित थी। और एक राजा ने क्लेम किया कि मैंने मंदिर बनाया, जो अभी के राजा हैं उन्होंने बोला मैंने मंदिर बनाया। महाराज इंद्रद्युम्न ने कहा कि आपने नहीं बनाया, मैंने बनाया। दोनों झगड़ा करने लगे।
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मंदिर इंद्रद्युम्न महाराज का ही है, ये मंदिर उनका ही है, आपने तो सिर्फ रिनोवेट किया है इसको, आपने इसकी देखभाल की है क्योंकि ये भगवान की इच्छा थी। और तभी वहाँ पे काकभूषणी ने भी विटनेस दिया, वो भी मौजूद थे और काकभूषणी ने भी साक्षी देके कहा कि हाँ मैं साक्षी हूँ कि ये जो मंदिर का निर्माण है वो महाराज इंद्रद्युम्न ने ही किया था। और इस तरह इंद्रद्युम्न के हाथ में मंदिर आ गया, कस्टडी आ गई पूरी, और अब वो जो लकड़ा है उसको लेके आना है। तो वो लकड़ा बहुत हैवी है, लेके तो आ नहीं है, लेकिन फिर भगवान ने वापस आकाशवाणी की और कहा कि ये जो लकड़ी का जो इतना हैवी काठ है वो ऐसे हिलेगा नहीं, आपको विद्यापति, विश्ववसु और उसकी बेटी, ये तीनों को बुलाना पड़ेगा, उन तीनों का जब हाथ लगेगा तब मैं यहाँ से हिलूँगा। और जगन्नाथ जी की कृपा से वो भी मौजूद थे और उनको ढूंढा गया, रथ में बिठा के लेके आए, और उसके बाद एक तरफ से विद्यापति और ललिता ने उठाया और एक दूसरी तरफ से विश्ववसु ने उठाया और उस समुद्र से निकाला गया और सोने पे रथ पे रखा गया। और कहाँ रखा? जहाँ पे आज जगन्नाथ जी का मंदिर है वहीं लाया गया, वही प्लेस जगन्नाथ जी के मंदिर में लाया गया। कि ये जो बताया जाता है भगवान जगन्नाथ स्कंद पुराण में जो बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा जो आज का दिन है उस दिन में प्रकट हुआ, और ये स्वयंभू मनमंदिर की घटना है और कह सकते हैं कि सतयुग का पहला भाग है ये। और जब मंदिर पहुँचे, अभी वे मंदिर का विग्रह बनाना है, तो बहुत सारे शिल्पकार बहुत सारे आए लेकिन कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, सब फेल हो गए। तो एक ब्राह्मण प्रकट हुए, तो वो महाराणा ब्राह्मण कहते हैं कि विश्वकर्मा के ही एक रूप थे। तो उन्होंने शिल्प कला करके भगवान का विग्रह बनाया। उन्होंने कहा कि मैं विग्रह बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे 21 दिन का समय चाहिए, और जब तक 21 दिन समाप्त नहीं होंगे कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैं एक दरवाजे, एक रूम में अंदर बैठ के मैं ये काम करूँगा, मैं ये सेवा करूँगा। तो लगभग 14 दिन बैठ गए, अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आई, आवाज़ ही नहीं आ रही है, कोई खाया नहीं पिया नहीं कुछ नहीं, दरवाज़ा अंदर से बंद है। गुंडीचा माता परेशान हो गई, उन्होंने कहा राजा खोलिए खोलिए, ये भूखा मर गया होगा। प्रधानमंत्री ने कहा मत, प्रधानमंत्री ने कहा इंद्रद्युम्न ने, महाराज दरवाज़ा मत खोलिए, उनकी जो कंडीशन है उसको मत तोड़िए, वो बना रहे हैं, वो निश्चित रूप से हैं, मत खोलिए। लेकिन पत्नी ने कहा खोलिए, आप खोलिए दरवाज़ा, ये ब्राह्मण भूखा मर जाएगा, ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा हमें, क्योंकि हमारे राज्य में है। तो बहुत बार बोलने लगी, तो फिर राजा परेशान हो गए। ये घर घर की कहानी है। प्रधानमंत्री कह रहा है मत खोलो, और पत्नी पीछे लगी है कि खोलो, अब किसका मैं चुनाव करूं। तो अल्टीमेटली गुंडीचा के कहने पर उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया, और जैसे दरवाज़ा खोला तो वो जो ब्राह्मण है वो अप्रकट है, गायब है। लेकिन आकाशवाणी हुई, बस इसी विग्रह में, इसी रूप में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रहेंगे, पूरे बने नहीं थे जो हम रूप में देखते हैं, जो दिखाई पड़े। आकाशवाणी हुई कि इसी रूप में मेरी स्थापना की जाए। तो ये घटना है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का ये विग्रह हमें इस तरह, इस स्वरूप में प्राप्त हुआ। राजा को खेद था, लेकिन आकाशवाणी हुई, भगवान कहते हैं मेरी इच्छा ही है। गुंडीचा के हृदय में मैं परमात्मा स्वरूप बैठ के मैंने उसको ही प्रेरणा दी कि आपको कहा आपको हट करे कि नहीं खोलिए दरवाज़ा, क्योंकि मैं चाहता था कि इसी रूप में, इस कलयुग में सारे जीव मेरी पूजा करें,
इसलिए हम कहते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये जो स्वरूप है वो बहुत ही कृपालु है, बहुत कृपा बांटते हैं। जगन्नाथ जी की ये लीलाएं तो अनन्य है और बहुत ही सुंदर मधुर लीलाएं हैं। इतनी सारी लीलाएं कि आज का पूरा दिन पूरा ना होगा, लेकिन आज हम भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया से यही प्रार्थना करें कि जैसे इंद्रदुम्न महाराज से आप आदान प्रदान कर रहे थे, तो इंद्रदुम्न महाराज, विद्यापति, विश्ववसु, ये सारे जो भक्त थे आपके, उन भक्तों की चरण धूलि हमें प्राप्त हो और उन भक्तों की जो सेवा का भाव था उसका लव मात्र हमारे हृदय में स्फुरित हो जाए। हरे कृष्णा।